ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 10 सितंबर से खुलेंगे मंदिर व धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। राज्य सरकार ने कल से प्रदेश के 3 रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू करने का लिया निर्णय। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन आधारित उद्योग व देवदार इकाइयां स्थापित करने पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी, 6,700 से अधिक पहुंचा आंकड़ा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को 10 सितंबर से खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। भाषा, कला व संस्कृति विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करेगा। मंत्रिमंडल ने बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 15 सितंबर तक पंजीकरण जारी रखने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर अब 10 दिन करने का फैसला भी लिया। बैठक में आयकर दाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का आटा व चावल पूर्व निर्धारित APL दरों पर उपलब्ध करवाने की मंजूरी भी दी गई। बैठक में केंद्र सरकार के आवासीय व शहरी मामले मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराए के आवासीय परिसर योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने पर भी विचार किया गया, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास मुहैया करवाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में उप कोषागार खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की। मंडी जिला में थुनाग तहसील के बागा चनोगी में उप तहसील और जनशिला में पटवार वृत्त खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में 4th श्रेणी के 10 पद भरने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा सचिवालय शिमला का दौरा कर कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सत्र के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और मुख्य सचिव अनिल खाची भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से विश्व में अर्थव्यवस्था की बढ़ती गति को धक्का लगा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उचित मार्गदर्शन में भारत आर्थिक मोर्चे पर इस महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए नीतिगत कदम उठा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आम जनता और स्थानीय कामगारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वोकल फॉर लोकल और इसे ग्लोबल बनाने के मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का विजन देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि भारत अवसरों का देश है और भारत में आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता है। प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कल 5 सितंबर से राज्य में 3 रूटों पर रात्रि बसों के संचालन का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये बसें चंबा शिमला, मनाली शिमला और धर्मशाला शिमला रूट पर चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन रात्रि बसों के यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर अन्य क्षेत्रों से भी रात्रि बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बिक्रम ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय और उपमंडलीय प्रबंधकों को कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड नियमित रूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बसों को समय सारिणी के अनुसार चलाने और उन्हें सही तरीके से सैनिटाइज करने को भी कहा। नगर निगम शिमला की ट्री अथॉरिटी कमेटी ने शहर में खतरनाक पेड़ों को हटाने को लेकर लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित उप समिति की बैठक में ये मंजूरी दी गई। भारद्वाज ने कहा कि इस निर्णय से लोगों को शहर में पुराने व खतरनाक पेड़ों से निजात मिलेगी। बैठक में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद रहे। शिक्षक दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार 5 सितंबर की बजाय 5 अक्टूबर को शिमला में आयोजित होगा। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण ये समारोह स्थगित किया गया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रदेश में वन आधारित उद्योग और देवदार इकाइयां स्थापित करने पर बल दिया है।
शिमला में आज वन विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने और उनकी आजीविका में बढ़ोतरी के लिए बहुउद्देशीय गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता है। राकेश पठानिया ने कहा कि उद्योगों और हितधारकों को चीड़ की पत्तियों को हटाने में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन संजय गुप्ता और प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 6,705 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 90 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक चंबा जिला में 33, सिरमौर में 32, मंडी में 12, कांगड़ा में 4 और शिमला, सोलन व कुल्लू में कोरोना संक्रमण के 3 मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में 1,757 कोरोना रोगी उपचाराधीन है, जबकि 4,854 मरीज अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 47 लोगों की मृत्यु हुई है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कल दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति के संबंध में भी उन्हें अवगत करवाया। जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को उदार आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में खुलने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए पहले देहरादून जाना पड़ता था, जिससे विकास कार्य करवाने में देरी होती थी। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मंडी संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और विभिन्न परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भारी वर्षा व भूस्खलन से लोगों को हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावितों को फौरी राहत देने की राज्य सरकार से मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी वर्षा से किसानों व बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। राठौर ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में बंद पड़े संपर्क मार्गों को भी जल्द बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुमारसैन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में कल हुई भारी वर्षा से कई रिहायशी मकानों और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए आईजीएमसी प्रशासन पूरी तरह तैयार है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अस्पताल के ई ब्लॉक में कोरोना मरीज के लिए 80 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि आईजीएमसी में कुल 80 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इनमें से 50 वेंटिलेटर कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, जबकि 30 पहले से हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर सहित अस्पताल में कोरोना के 18 मरीज उपचाराधीन हैं और सभी मरीजों का स्वास्थ्य स्थिर है। डॉक्टर जनकराज ने बरसात के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की। कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन वृत्त में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न पौधारोपण योजनाओं के अंतर्गत 2,587 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लगभग 12,28,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन वृत्त धर्मशाला के मुख्य अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने बताया कि इस वन वृत्त में शामिल पालमपुर, धर्मशाला और नूरपुर वन मंडल में इन दिनों पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 30% औषधीय पौधे रोपित किए जा रहे हैं। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 31 जुलाई तक 1,030 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 5,51,000 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 10 सितंबर से खुलेंगे मंदिर व धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। राज्य सरकार ने कल से प्रदेश के 3 रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू करने का लिया निर्णय। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन आधारित उद्योग व देवदार इकाइयां स्थापित करने पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी, 6,700 से अधिक पहुंचा आंकड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।